एक महात्मा की चर्चा हम सुना रहे हैं आपको, सत्य घटना। वो महात्मा रामानंदी त्यागी महात्मा थे, तपस्वी संत थे। हमने उनका दर्शन नहीं किया, हमारे खाकचौक वाले महाराज जी ने उनका दर्शन किया। अखंड भस्म रमाते थे पूरे शरीर में। वो बड़े बड़े उनके जटा थे, बहुत विशाल तिलक लगाते थे, श्री लगाते थे पान के पत्ता के बराबर। ये मस्तक था उनका, वो बड़ी जटा थी उनकी। एक तुमा का कमंडल रखते, चिपिया रखते, और एक फरसा रखते थे, बढ़िया एकदम धार धरा हुआ फरसा, कंधे कमंडल हाथ में, फरसा ऐसे। एक मोटा हाड़बंद और लंगोटी, बस और कुछ नहीं शरीर पर। और जब वो चलते तो राम राम नहीं बोलते, कृष्ण कृष्ण भी नहीं बोलते, नरसिंह 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 नरसिंह। महाराज जी कहते थे कि वो इतने तेजस्वी संत थे कि कुंभ मेला क्षेत्र में फरसा लेके नरसिंह नरसिंह करें तो सब चुई चाई बंद हो जाती, सब शांत हो जाते थे कि बाबा आ गया भैया। उनके सामने किसी की बोलती नहीं निकलती थी। और बड़े महात्मा क्षमाशील थे, किसी झगड़ा नहीं करते थे, गाली नहीं देते थे, बस हर समय जोर से नरसिंह 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 नरसिंह। ये बात है सन 36 या 38 की कब की बात है, लेकिन सन 40 के 1940 से पहले की बात है। वृंदावन कुंभ की बैठक थी, हरिद्वार कुंभ की बैठक वृंदावन में होती है। तो कुंभ के मेला का अवसर था। खाकचौक में हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ सब अनी अखाड़े के संत महंत सब रुके हुए थे। उसी बीच में वो बाबा जी आ गए, त्यागी जी। नरसिंह 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 नरसिंह, पंचायत हो रही थी, सब चुप हो गए। आओ 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 त्यागी जी, विराजो विराजो, बैठो बैठो। अब सब पंचों ने संतों ने पूछा उनसे कि आप रामानंदी साधु, कोई आपसे राम राम कहता है तो बोलते नरसिंह नरसिंह, कोई राधे राधे कहता तो बोलते नरसिंह नरसिंह, दूसरा नाम क्यों नहीं बोलते, नरसिंह नरसिंह क्यों बोलते हो? तो बोले देखो अपने अपने भाव की बात है, जो जो करता है उसको करने दो, टोको मत, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना साधन कर रहे हैं। तो सब संतों ने कहा देखो आप भेष भगवान से बड़े नहीं हैं। 4 संप्रदाय के श्री महंत बैठे हैं, अनी अखाड़े के सब श्री महंत यहाँ बैठे हैं, आपको पंच परमेश्वर के बीच में सही सही बात बतानी पड़ेगी। आप राम राम क्यों नहीं करते, नरसिंह नरसिंह क्यों करते हो? तो ये सुनकर वो महात्मा बड़े जोर से हंसे और अरे भाई देखो भेष भगवान से ऊपर तो हम नहीं है, बात सच्ची है, अब आप लोग पूछ रहे हो तो पंच परमेश्वर को बताना पड़ेगा। बोले अब तक ये भाव हमने छुपा के रखा, बताने पर आज बताना पड़ेगा। तो वो महात्मा क्या बोले? बोले देखो राम जी गृहस्थी और कृष्ण भगवान भी महागृहस्थी, 16,000 ब्याह किए उन्होंने, तो हम विरक्त साधु गृहस्थ का भजन क्यों करें? वो बोले हम विरक्त महात्मा बचपन से ही साधु बन गए, तो हम गृहस्थी का भजन क्यों करें? हम बढ़िया जटा जूट वाले महात्मा हैं, तो हमने सोचा हमारे अनुरूप भगवान कौन से हैं? तो सब ठाकुर जी बिना दाढ़ी मूछ वाले हैं, नरसिंह भगवान पंचकेश वाले ठाकुर जी हैं, इसलिए हम विरक्त महात्मा विरक्त ठाकुर का भजन करते। किसी ने कहा महाराज वो तो लक्ष्मी जी भी तो उनके पास रहती है, लक्ष्मी नरसिंह कहती हैं। अरे बोले तुमको पता नहीं है, लक्ष्मी जी मनाने आई थी, एक घुड़की लगाई भाग गई लक्ष्मी जी। बोले वो किसी को टिकने नहीं देते अपने पास, इसलिए हम तो नरसिंह भगवान के भगत हैं। तो महाराज जी कहते थे कि देखो संतों के विचित्र विचित्र भाव, और सिद्ध महात्मा थे। इसी राजस्थान के किसी क्षेत्र की घटना है, महाराज जी तो नाम भी बताते थे, शायद ये बीकानेर पाली इसी क्षेत्र की कहीं की घटना है। बड़ा भयंकर अकाल था और श्री महंत अर्जुन दास जी की जमात में वो त्यागी जी थे। तो जमात जब गांव में पहुंची तो राजस्थान के गांव के लोगों ने कहा महाराज जमात की सेवा क्या करें, हम भूखे मर रहे हैं, पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं है, आप साधु लोग जमात के लिए अन्न तो मांगते हो, अन्न चून तो मांगते हो, और आप लोग वर्षा नहीं करते हो। और किसी गांव के व्यक्ति ने कह दिया कि सब खाने वाले हैं, कोई साधु नहीं है, साधु होते तो पानी बरसा देते।
यह सुन के साधु तो बेचारे मौन हो गए, पर जो फरसा वाले बाबा जी थे ना, वो उनको आवेश हो गया। ए खबरदार, भेष भगवान का है, उसकी निंदा किया तो अब ऐसा मत बोलना कि साधु खाली खाने वाले होते हैं, साधु में कोई चमत्कार नहीं। अभी पानी बरसाता हूं। और फरसा लेकर के ऐसे पैतरा भांजते हुए फरसा को घुमा करके ओ छलांग लगा के जाऊं, उधर चले जाऊं, उधर से जाऊं, उधर चले जाऊं। वो जाने किस पाली की या कहाँ की घटनाएं महाराज जी बताते थे। बोले पूरा नगर के दरवाजे बंद हो गए कि बाबा जी का दिमाग गर्म हो गया, काट देगा किसी को फरसा से। फरसा लेके उछलते हुए वहां तक जाएं, फिर उछलते हुए वहां तक आवें और आकाश की ओर देखकर बड़ी जोर से गर्जना करके कहें, तू देवराज, मैं योगीराज, पानी बरसा दे, नहीं तो एक सोंटा में इंद्रासन के से तुझे उठाकर नीचे गिरा दूंगा। लोगों ने कहा 100% ये पागल हो गया, इंद्र को गाली दे रहा है। पर महाराज आधा पौने घंटे में ही आकाश में पानी का कोई लक्षण नहीं था। ओ महाराज, बिजली चमकनी, बादल गरजने शुरू हुए, काली काली घटाएं घिर करके आई और इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि राजस्थान का रेतीला इलाका, लोगों के कच्चे मकान ढहने लग गए, हाहाकार मच गई, त्राहित्र। बोले बाबा बंद करो, नहीं प्रलय हो जाएगी। बोले आज के बाद किसी साधु के वेश को बदनाम मत करना। अरे साधु से भगवान डरते तो इंद्र महेंद्र क्या क्या चलता है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की।